जय हिंद एवरीवन। तो हमने अपना स्ट्रेट लाइन का टॉपिक फिनिश कर दिया है। अब हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, स्ट्रेट लाइन का ही है, लेकिन इसको हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके थे। नाउ व्हाट इज आवर न्यू टॉपिक। तो आज हम बेसिक समझेंगे, क्योंकि कल हमें क्वेश्चंस करने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के। सो टॉपिक इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाम से ही पता चल रहा है, पेयर मीन्स जोड़ा, है ना। दो स्ट्रेट लाइन्स होंगी। सबसे पहले सपोज लेट a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ये मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है। लेट दिस एंड दिस बी टू स्ट्रेट लाइन। सपोज ये मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है, तो इनकी जो कंबाइन इक्वेशन होगी, है ना, इनकी जो क्या होगी, कंबाइन इक्वेशन होगी, उसको मैं बोलूंगा दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो देयर joint equation, so their joint equation is a1x plus b1y plus c1 into a2x plus b2y plus c2 equals to 0। This is known as pair of straight line। ठीक। अच्छा, इन सब चीजों में हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अब यहाँ से काम की बात शुरू। जब आप इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे, तो आपको एक्स स्क्वायर की भी टर्म देखने के लिए मिलेगी, वाई स्क्वायर की भी टर्म देखने के लिए मिलेगी, एक्स वाई की भी टर्म देखने के लिए मिलेगी, और कांस्टेंट टर्म भी देखने के लिए मिलेगी। मतलब जब मैं इन दोनों इक्वेशंस की आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो आपको कुछ एक्स स्क्वायर की टर्म मिलेंगी, है ना, कुछ वाई स्क्वायर की टर्म मिलेंगी, कुछ एक्स वाई की टर्म मिलेगी, ठीक, एक्स की टर्म मिलेगी, वाई की टर्म मिलेगी, और कांस्टेंट टर्म मिलेगी। ये बात क्लियर है। तो जब इन दोनों को मैं ओपन कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक, इन दोनों इक्वेशंस की अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मुझे एक्स स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट मिलेगा, वाई स्क्वायर का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट मिलेगा, एक्स का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट मिलेगा, है ना, वाई का कुछ ना कुछ मिलेगा, और एक्स वाई का कुछ ना कुछ मुझे कोएफिशिएंट मिलेगा। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम दोबारा से चर्चा करेंगे जब हम कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा कॉनिक सेक्शन इसी पर बेस्ड है, सर्कल भी इसी पर बेस्ड है। ये क्या है, ये सेकंड डिग्री की, सॉरी सेकंड, ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। दिस इज नॉन, ये होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या है, ये चीज भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हो, लेकिन फिलहाल होती क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब, होमोजीनियस मतलब होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, जो डिग्री है, वो सेम रहे, और नॉन होमोजीनियस का मतलब हुआ जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री है, जो पावर है, वो सेम ना हो। देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, 1 into 1 2, यहाँ भी y की पावर 2 है, बट यहाँ पर x और y की पावर 1 1 हो गई, इसलिए ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो लेकिन हम जो डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करेंगे इसके होमोजीनियस पार्ट पर, है ना। सो व्हाट इज इट्स होमोजीनियस पार्ट। इसका जो होमोजीनियस पार्ट होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस पार्ट ऑफ स्टार। इस स्टार वाली इक्वेशन का जो होमोजीनियस पार्ट होगा वो होगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b। आपके पास यही है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, ये क्या है आपका होमोजीनियस इक्वेशन का, सॉरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्या है, होमोजीनियस पार्ट है, और हमें सारी चर्चा इसी के ऊपर करनी है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम बोलेंगे कि जो कंबाइन इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, जो ओरिजिन से पास होती है, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, मतलब जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना आपकी, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है। नाउ लुक, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन।
So this is what? This is second degree homogeneous equation. Second degree homogeneous equation passing through origin. ठीक, क्योंकि आप इसमें 0 0 पुट करोगे, देखो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर x की भी पावर 2 है, इधर 1 + 1 पावर 2 है, और इधर y की भी पावर 2 है, इसलिए ये होमोजीनियस है, और पावर 2 है इसलिए ये सेकंड डिग्री की है। तो जितनी भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, हम उसको किस में कंसीडर करेंगे? सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन में, जो ओरिजिन से पास होती है। अब यहाँ से सारी इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो चुकी हैं आपकी, ठीक, तो इनके प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाने शुरू करना। नाउ अब हम क्या करने वाले, इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। नाउ इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा b y/x का स्क्वायर प्लस 2h y/x प्लस a इक्वल्स टू 0। नाउ ये y/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। सो this is what? This is quadratic equation in y/x। ये y/x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। सो दिस इंप्लाइज y/x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स 2h का स्क्वायर माइनस 4ac, so 4ab upon 2a means 2b. That means y/x equals to -2 plus minus square root of 4h square minus 4ab upon 2b. That means y/x equals to minus h times of plus minus square root of h square minus ab upon b. Now ये बहुत काम की चीज़ है हमारे लिए, ठीक, ये बहुत काम की चीज़ है। मीन्स y/x के मेरे पास दो फैक्टर आए हैं, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ये बात क्लियर है। सो दैट मीन्स यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? y इक्वल्स टू ब्रैकेट -h प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b टाइम्स ऑफ x। नाउ ये जो ब्रैकेट के अंदर पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? दिस इज कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो अब यहाँ पर मुझे दो रूट मिलेंगे, वो दो रूट क्या होंगे? एक तो y की वैल्यू होगी -h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b टाइम्स ऑफ x, एंड एक मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू -h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b इंटू एक्स, ठीक। सो बेसिकली मुझे यहाँ पर दो रूट मिले, और आपको पता है ब्रैकेट के अंदर ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। सो इसको मैं m1 नाम दे देता हूँ और इसको मैं m2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। m1 m2 आपको याद रखने हैं दिमाग में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m2। जैसे हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर याद रखते हैं, व्हाट इज ओमेगा एंड व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, इन द सेम वे m1 और m2 याद रखना है। दैट मीन्स ये जो y, जो आपने ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने सॉल्व करी, वहां से आपको दो फैक्टर मिले। एक फैक्टर तो मिला आपको y इक्वल्स टू m1x, और एक फैक्टर मिला y इक्वल टू m2x। तो हमें सारा गेम इन्हीं m1 m2 पर खेलना है, ठीक। वेयर m1 इक्वल्स टू -h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, and m2 equals to -h माइनस स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, ठीक, ये बात क्लियर है। सो ये जो वैल्यू आई है m1 एंड m2 की, ये डिपेंड करेगी कि ये रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, किस पर? h स्क्वायर माइनस ab पर, जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक। तो सबसे पहली कहानी, इफ h स्क्वायर माइनस ab मतलब जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है, अगर वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो मुझे कैसे रूट मिलेंगे? सो दिस इंप्लाइज m1 एंड m2
आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक, सेकंड कहानी, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू जीरो, अगर ये जीरो के इक्वल बन जाए तो मुझे कैसे रूट मिलेंगे? दिस इंप्लाइज m1 एंड m2 दीज आर रियल एंड इक्वल, ये रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। थर्ड कहानी, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो से छोटा हो गया तो वी नो दैट m1 एंड m2 दीज आर कॉम्प्लेक्स। ठीक, ये तीनों, ये हमें क्या मिलेंगे? कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। ठीक, और समझते हैं इन m1 m2 के साथ ही हमें पूरी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खेलना है। फोर्थ पॉइंट, अगर आप m1 और m2 को आपस में ऐड करोगे, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -2h अपॉन बी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, अगर आप इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे m1 इंटू m2 तो आपको मिलेगा a अपॉन बी। नाउ व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? यू नो दैट a क्या होता है एंड b क्या होता है? a होता है हमारा, a इज व्हाट? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक, ये बात क्लियर है? ओके, एंड व्हाट इज m1 m2 में ये चीज क्या होती है? दिस इज -2 टाइम्स ऑफ h क्या होता है? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी, इस पूरे 2h को ही ले लेते हैं, है ना। दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ, ये 2h क्या होता है? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ xy अपॉन b क्या होता है? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, दिमाग में फिट रखना है आपको अपने। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी इक्वेशन थी, मेरी एक्चुअल इक्वेशन क्या थी? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये मेरी एक्चुअल इक्वेशन थी। तो ये जो इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी जो रियल भी हो सकती है ना, और कोइंसिडेंट भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, डिपेंड्स अपॉन दीज रूट्स, डिपेंड्स अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, इस एच स्क्वायर माइनस ए बी पर ही सारी कहानी टिकी हुई है। ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये कब रियल होगी, कब डिस्टिंक्ट देगी, कब रियल इक्वल देगी, कब कॉम्प्लेक्स देगी, ये एच स्क्वायर माइनस ए बी पर ही सारी कहानी है। तो ये ए, एच और बी हमें इक्वेशन मिलेगी, हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये सारी चीजें। नाउ अब जो आपने इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करके जो रूट्स कैलकुलेट करे वो निकाले थे y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। दैट मीन्स y माइनस m1x इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस m2x इक्वल्स टू 0। ये क्या है? दीज आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। दिस इज व्हाट दीज आर द रूट, रूट बोलो या फिर फैक्टर या फिर जीरोस ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अगर इसके रूट हैं सो डेफिनेटली ये इसको इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको क्या काम करना है? आपको ये वीडियो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, कहाँ से शुरुआत करी हमने? यहाँ से, जहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यहाँ से आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने, क्योंकि कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर डील करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।